हेलो विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण पाठमाला में तुम सबों का स्वागत है। तो आज हम रूपक अलंकार बताएंगे और उदाहरण के साथ। सबसे पहले हम रूपक अलंकार का अर्थ जानते हैं कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो उपमेय और उपमान जो कि पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी आज हम ये अर्थ को स्पष्ट करते हैं। उपमेय और उपमान का अर्थ को स्पष्ट करते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। तो अब यहीं पे रूपक अलंकार में है, यही बात है। उपमेय और उपमान जिन पंक्तियों में समानता रहती है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उन पंक्तियों में रूपक अलंकार होता है। तो अब परिभाषा के अनुसार इन एग्जाम्पलों से थोड़ा समझते हैं कि रूपक अलंकार कैसे है, कैसे दोहों में हम रूपक अलंकार को समझेंगे। तो अब आओ देखते हैं। अब ये देखिए, राम नाम मणिदीप धरू जी देहरी द्वार। यहाँ राम के नाम को यहाँ राम के नाम को ही मणिदीप समझा गया है, मान लिया गया है। राम के नाम को ही मणिदीप मान लिया गया है। और जी मीन्स जीव को देहरी मीन्स दहलीज, जीव को दहलीज मान लिया गया है, द्वार मान लिया गया है। तो अब देखिए, राम का मान, यहाँ मान दोनों उपमेय और उपमान दोनों एक ही मान लिया जाए, दोनों उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाए, वैसे पंक्तियों में रूपक अलंकार होगा। अब यहाँ देखिए, रूपक दोनों को एक ही मान लिया जाए। तो राम के नाम को और यह उपमेय और उपमान दोनों इन पंक्तियों में को एक ही मान लिया गया है। राम के नाम को ही मणिदीप मान लिया गया है और जीव को देहरी द्वार मान लिया गया है। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। राम नाम रूपक अलंकार हुआ, मणिदीप रूपक अलंकार, जीव और देहरी रूपक अलंकार हो गया। अब उसी तरह वन सारथी, इन पंक्तियों में दूसरे पंक्ति में देखिए, वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े। वन जो है शरद रात की चांदनी जो है, वन जो है किसका चादर ओढ़े हुए है, वन जो है किसका चादर ओढ़े हुए है। तो शरद रात मतलब कि चांद की चांदनी रात को चादर मान लिया गया है, चादर मान लिया गया है। किसको मान लिया गया है चादर? तो चांदनी रात को, चांद की चांदनी रात को चादर मान लिया गया है। तो उपमेय और उपमान को एक मान लिया गया, इसलिए इन पंक्ति में वन सारथी क्या है? वन सारथी है रूपक, इसमें रूपक अलंकार है। चंद्रिका में रूपक अलंकार है। अब उसी से दूसरे पंक्ति को देखते हैं। मैं तो चंद खिलौना लाए हूँ। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि कृष्ण भगवान अपनी माता जी से कौन सा खिलौना लेने की जिद कर रहे हैं? तो चंद खिलौना, मैंने चांद को ही खिलौना मान लिए हैं। चांद को क्या मान लिए हैं? खिलौना मान लिए हैं। चांद को क्या मान लिए हैं? खिलौना मान करके अब कृष्ण भगवान अपनी माता जी से चांद को ही लेकर खेलने का जिद कर रहे हैं। तो जिन पंक्तियों में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उसे हम उन पंक्तियों में रूपक अलंकार होगा। अब यहाँ देखिए, चंद खिलौना, इसमें चंद खिलौना रूपक अलंकार है। अब आइए, आए महंत बसंत, आए महंत बसंत। अब बसंत देखिए, बसंत ऋतु तो सब ऋतुओं में राजा होता है, बसंत ऋतु होता है ना सब ऋतुओं का राजा। तो अब इसकी उपमान
बसंत को क्या मान लिया गया है? उपमेय को उपमान के रूप में किसे मान लिया, कैसा मान लिया गया है? तो महंत के रूप में मान लिया गया है। बसंत को महंत मान लिया गया है, महंत को बसंत मान लिया गया है। तो यहाँ पे आए महंत बसंत, ये रूपक अलंकार है। अभी देखिए दूसरे पंक्ति में देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ये देखिए राम को अब इसमें भी मान लिया गया है। उपमेय को उपमान, उपमेय और उपमान दोनों एक हो गया है। उपमेय और उपमान, जिन पंक्तियों में उपमेय और उपमान एक हो जाए उन पंक्तियों में रूपक अलंकार होगा। आप यहाँ देखिए राम का नाम ही, राम के नाम को ही क्या मान लिया गया है? रतन मान लिया गया है। रतन, धन मान लिया, रतन, हीरा जवाहरात सब मान लिया गया है। कौन सा धन मान लिया गया है? कि राम का नाम हीरे जवाहरात धन से भी बढ़ करके है। तो इन पंक्तियों में भी ये कैसा पंक्ति है? तो रूपक अलंकार का पंक्ति है। कैसा पंक्ति है? तो रूपक अलंकार का पंक्ति है। अभी देखिए अब दूसरे पंक्ति में देखते हैं। बाल्य की केलियों का प्रांगण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, प्रांगण। अब ये बाल्यावस्था में के जो खेल कूद होता है, बाल्यावस्था के खेल कूद को ही क्या मान लिया गया है? इन पंक्तियों में आंगन मान लिया गया है। बाल्यावस्था की खेल कूद को, केलियों को, केलियों मीन्स खेल कूद को आंगन मान लिया गया है। तो अब मेरी उम्मीद से है कि आप सब समझ गए होंगे। इस विस्तृत उदाहरण के साथ समझाए हुए वीडियो में समझ गए होंगे कि रूपक अलंकार कैसे हम समझेंगे, दोहों में कैसे हम समझेंगे। तो फिर हर वीडियो की तरह आप रिवीजन करना ना भूलें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप हर वीडियो का देख करके रिवीजन करते रहिए। और अब अगले वीडियो में इसके बाद का जो है प्रमुख शब्द अर्थालंकार वो है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन बताऊंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक बच्चों। रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है।